चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दवा की जो हम सबके घरों में है, पैरासिटामोल। लेकिन इसकी एक ऐसी कहानी भी है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, मतलब हर घर की दवा की अलमारी में ये तो होती ही है ना? हल्का सा दर्द हुआ, बुखार आया, सबसे पहले हाथ इसी पर जाता है। लेकिन क्या होता है जब यही भरोसा कुछ एक्स्ट्रा गोलियों की वजह से टूट जाता है? यही भरोसेमंद दवा एक छिपा हुआ खतरा भी बन सकती है। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बनी कैसे। सोचिए जरा, बुखार हो, सिरदर्द हो, मांसपेशियों में खिंचाव हो या फिर दांत का दर्द, पैरासिटामोल हर जगह काम आती है। ये हमारी गो टू दवा है जो हमें फटाफट आराम देती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सबसे बड़े सवाल पर। सवाल ये है कि हमारा शरीर एक अच्छी भली मददगार दवा को एक खतरनाक जहर में कैसे बदल देता है। इसका जवाब छिपा है हमारे लिवर में। लिवर, जो हमारे शरीर की मेन प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई सही डोज लेता है ना, तो लिवर इसे बड़े आराम से सेफ तरीके से प्रोसेस कर देता है। हाँ, एक छोटा सा टॉक्सिक पदार्थ NaPQI बनता तो है, पर हमारे शरीर की अपनी एक क्लीन अप क्रू है, ग्लूटाथायोन, जो उसे फौरन साफ कर देती है। लेकिन जब ओवरडोज हो जाता है तो ये पूरा सिस्टम ही ओवरलोड हो जाता है, क्लीन अप क्रू खत्म हो जाती है और फिर ये जहरीला NaPQI लिवर के सेल्स पर सीधा हमला करना शुरू कर देता है। और मजे की बात यह है कि ये जो विलन है NaPQI, ये नॉर्मल हालात में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दिक्कत तो तब शुरू होती है जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और शरीर का अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि ये टिपिंग पॉइंट आता कब है, कितनी मात्रा में? तो देखिए, एक एवरेज अडल्ट के लिए एक बार में 7.5 ग्राम या उससे ज्यादा की डोज लिवर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकती है। मतलब करीब करीब 15 स्टैंडर्ड 500 मिलीग्राम वाली गोलियां एक साथ। अच्छा, अब एक और बड़ी मजेदार और कॉमन बात पर आते हैं, पैरासिटामोल और अल्कोहल का रिश्ता। ये उतना सीधा नहीं है जितना लोगों को लगता है। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, अगर पैरासिटामोल के साथ ही थोड़ी सी अल्कोहल ले ली जाए तो वो असल में लिवर को प्रोटेक्ट कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि वो NaPQI के प्रोडक्शन को रोकती है। असली खतरा तो उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से शराब पी रहे हैं और फिर अचानक से पीना छोड़ देते हैं। ऐसे में उनके लिवर के एंजाइम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और खतरा बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि साइंस कितनी बारीक चीज है। NIH का एक सोर्स तो ये भी कहता है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि अल्कोहल और पैरासिटामोल के बीच कोई बहुत बड़ा खतरनाक इंटरैक्शन होता है, जैसा कि लोग आम तौर पर मान लेते हैं। तो मान लीजिए अगर ओवरडोज हो ही गया तो फिर क्या होता है? तब तब तो हर एक पल कीमती हो जाता है। ये एक रेस बन जाती है समय के खिलाफ। सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए ओवरडोज के बाद पहले 8 घंटे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये क्रिटिकल विंडो है। इसके बाद लिवर को नुकसान बहुत तेजी से बढ़ता है और कुछ ही दिनों में बात जान पर बना सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस जहर का एक तोड़ है, एक एंटीडोट मौजूद है। इसका नाम है N-एसिटिलसिस्टीन, या शॉर्ट में कहें तो NAC। ये क्या है? ये सीधे लिवर में जाकर हमारी उसी क्लीनअप क्रू यानी ग्लूटाथायोन को फिर से बना देता है जिसे ओवरडोज ने खत्म कर दिया था। ये एक जबरदस्त असरदार एंटीडोट है, लेकिन शर्त यही है कि इसे टाइम पर दिया जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इलाज में क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि साइंस इसे और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। और नतीजा, इलाज अब पहले से ज्यादा तेज, सेफ और असरदार हो रहा है। हाल की रिसर्च ने तो एक बहुत बड़ा सुधार किया है। एक नए प्रोटोकॉल के जरिए, जिसका नाम है स्नैप, 2025 के एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जहां पहले के तरीके से इलाज में मरीज को इमरजेंसी में लगभग 26 घंटे लग जाते थे, वहीं इस नए स्नैप प्रोटोकॉल से ये टाइम घटकर सिर्फ 18 घंटे रह गया है। मतलब सीधा सीधा 8 घंटे कम। ये बहुत बड़ा सुधार है। और फायदा सिर्फ समय का नहीं है, स्नैप प्रोटोकॉल में साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, जैसे कि जी मिचलाना या स्किन पर रिएक्शन होना। और क्योंकि ये सिर्फ 2 डोज का एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, तो इसमें गलतियां होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? देखिए, पैरासिटामोल कोई दुश्मन नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। खतरा तब होता है जब हम इसकी ताकत को हल्के में लेते हैं और सही डोज का ध्यान नहीं रखते। तो एक मामूली सी दिखने वाली गोली के पीछे
इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी छुपी है। अब सवाल ये है कि ये सब जानने के बाद क्या अपनी मेडिसिन कैबिनेट को देखने का नजरिया कभी पहले जैसा रहेगा?